ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर हम चल रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। इन्होंने वह परमात्मा कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। हम इसको लिखते हैं कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिखते हैं बस, कबीर देव। चलो एक कवि का अर्थ कवि मान लिया, हम कवि साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, नोट कवि साहब, कबीर साहब कहते हैं। तो वो परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी जैसे बिजली एक पल में यहाँ आ जाती है, आकाश की बिजली गिरती है सेकंडों में, और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखो इसमें कमाल कर दिया 7वें में। ये तो इन्होंने वैसे अड़ंगा कर रखा, प्रेम की सैकड़ों धाराएं, ये कुछ नहीं है, परमात्मा को प्राप्त होती है। यहाँ हमने ये देखना, जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, यानी तेज पुंज दे धर के तेज पुंज का रूप बनाकर जो परमात्मा आता है, उसको बुद्धि वृत्तियाँ विषय करती, मर्जनती, यानी वो अच्छी तरह, अच्छी आत्मा अच्छी तरह जान सकते हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, हो गया ना स्पष्ट। जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ परमात्मा बैठा है। नोमा किसी और ने अनुवाद कर रखा है, और नोमे का कुछ अंश किसी ने कर रखा है, कुछ किसी ने इस करके गड़बड़ कर गए। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 18 में यहाँ से लिखा है कि तृतीयम धामम महिषे शिष्य संत सोम विराजमान अनुराजती शतुप। यहाँ तक तो इन्होंने अनुवाद ठीक किया है कि वह सोम स्वरूप परमात्मा, यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीय धामम, देवान और पितरान, देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। यहाँ परमात्मा का जिक्र कर रहा है, यहाँ कहता वो जो ज्ञान योगी, ये गलत हटा दिया इसने। तो यहाँ या तो ये भूल गया, अगर हमने ये सच्चाई लिखनी पड़ी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 है ये, और मंत्र नंबर 27 में ये देखिएगा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के, यानी ऊपर का जो तेजोमय लोक है उसको ध्रुवलोक कहते हैं, अमर सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहाँ तीसरे स्थान पर एक जगह एक देशीय है, साकार है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का 31 में क्या स्पष्ट किया है कि रेब है, शब्द ब्रह्म का आधार परमात्मा रेब है, और वर्णीय यानी श्रेष्ठ उपासकों को भली भांति प्राप्त होता है। जो परमात्मा बलों का दाता है, वह सबको सता में लीन करने वाला परमात्मा वनेशु उपासनाओं में शब्दमान होता है। ऐसे जो शिशुम, ये संस्कृत है, अनुसत शिशुम रहंती, जो शिशुम शब्द का लक्ष्य स्थान है, नहीं, इसका लिखना था जो शिशुम यानी शिशु रूप में प्रकट होता है, उसको सुमित लोग, सुमति लोग, अच्छे लोग, अच्छी बुद्धि वाले लोग ही साक्षात्कार करते हैं। बालक रूप में प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनना चाहिए शिशुम। ये अनुवाद गलत किया, कहते हैं उसको सुमति लोग यानी अच्छी बुद्धि वाले लोग, तत्वदर्शी संत ही उसका साक्षात्कार करते हैं। अब देखना 9 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, इसका मंत्र नंबर 1 यहाँ पर है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों
की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप यहाँ भी लिखा पाप नाश करता है परमात्मा, वह राजेव, राज एव, राजा की तरह, राजेव राजा की तरह, राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार वह परमात्मा, गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को, ऐसा नहीं, इसका क्या अर्थ बनता है कि जैसे बिजली गिरा कर, पहले कहा करते भाई, पहले कांसी की थाली, कांसी के बेले धातु के हुआ करते, कांसी धातु के, तो उन पर बिजली गिरती थी अमूमन, तो कहते भी कांसी की थाली बाहर ना रखो, इस पर बिजली पड़ा करे, गिर जाती है आकाश की बिजली, क्योंकि उसका उससे कनेक्शन है, वहीं आकर गिरती है। तो ऐसे ही परमात्मा के विषय में बताया कि वो अपनी अच्छी आत्माओं को, उन्हीं आत्माओं को मिलता है जैसे बिजली उन कांसीय पर गिरा करे और मिट्टी वाले बर्तन पर नहीं गिरती। तो ऐसे जो पुण्य आत्मा है उनको ही भगवान आकर मिलते हैं परमात्मा, फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर वो परमात्मा की महिमा अन्य अपने भाइयों को, भक्तों को सुनाते हैं। अब जो दास आपको बताना चाहता है कि परमात्मा कौन है और कैसे ये कृपा बख्शता है। ये कबीर देव है, सतलोक से चलकर आता है, अपने तीसरे मुक्ति धाम से यानी सरत धाम से, सतलोक से आता है और यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान कराता है। उस परमात्मा का आने का उद्देश्य क्या होता है ये देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दूसरा, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। इन्होंने फिर आगे डंगा फिर कर दिया, यहाँ लिखा है आप कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, यहाँ लिखा है इन्होंने कबीर वेदस्य, कबीर यू रह लगा ऊपर, कबीर वेदस्य, इस कबीर को हम लिख दें आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, बस इतना ही काफ़ी। और परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ये आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में यह लिखा पर कबीर देव, कबीर देव समझ लिखा, कबीर देव वित्तये अयो वारे भी अरसती, वह परमात्मा कवि है। हम लिखाएंगे कबीर देव है, कबीर देव लिखते हैं, वह परमात्मा कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वो कबीर साहब है और सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए यानी ज्ञान, विद्वानों को ज्ञान देने के लिए, संतुष्टि करने के लिए, उनको तत्व ज्ञान बताने के लिए ज्ञान को देता है। सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करने वाला है। इसमें सारा टंटा काट दिया, वो कबीर देव है, वो ज्ञान देने के लिए आता है, विद्वानों को तृप्त करता है, उपदेश देने की, ज्ञान देने की इच्छा से आता है, और वो इन सबको तिरस्कृत कर देता है शत्रुओं को। कौन से? जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं को मिसगाइड किए हुए हैं, उनको ज्ञान के अंदर छक्के छुड़ा देता है। ये परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से।
इन तीनों युगों का कुछ कुछ आपको सुना दिया आज सुबह के सत्संग में, ये बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है और वो ऐसे प्रकट होता है। और ये लक्षण जो परमात्मा ने अपने प्रैक्टिकली कर रखे हैं और वही वेद बता रहे हैं, तो फिर परमात्मा के समझने में, पहचानने में हम गलती नहीं करेंगे। बहुत आसानी से हम भगवान पहचान लेंगे परमात्मा कौन है, जो वेद बता रहे हैं। और फिर परमात्मा ने स्वयं आकर वही लीला पहले की हुई है। वेद तो हमने अब समझ में आए हैं कि वेद क्या बता रहे हैं, वो लीला पहले की हुई प्रभु ने। वेद बताते हैं वो परमात्मा ऐसे करता है, ऐसे आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त है और उनको ज्ञान देता है। अब ज्ञान तो वेद पहले बता ही रहे थे, तो उसको आने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इन वेदों को भी ये लोग समझ नहीं सके। अज्ञानी ऋषि, महर्षि, ये नकली सबको भ्रमित किए हुए थे, इसलिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। क्योंकि काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं चाहता कि कोई तत्व ज्ञान से परिचित हो जाए, सबको मिसगाइड कर रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। प्रत्येक युग में आते हैं ऐसे ही, वो ऐसी लीला करते हैं। तो पुराने समय की लीलाएं तो क्योंकि लिपिबद्ध सारी नहीं हो पाई, जो परमात्मा ने खुद बताई वो हमने लिपिबद्ध की हुई है, जैसे धर्मदास जी ने की। अब क्या लिखा है कि 600 साल पहले सन 1398 में परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए, लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण किया, जो भारतवर्ष के काशी शहर, बनारस शहर के अंदर वो लहर तारा तालाब आज भी विद्यमान है। तो वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के दंपति जो निसंतान थे, वो निसंतान दंपति यानी वो कपल उठा ले गए और 25 दिन के परमात्मा हो गए। तो उन्होंने दूध कुछ भी आहार नहीं किया। तो उनकी जो मुँह बोली माता थी वो बहुत चिंतित हुई। नीरू और नीमा पहले इसी जीवन में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने इनको ज़बरदस्ती अपना जल पिलाकर इनको मुसलमान बना दिया था और नीरू नूर अली और नियामत इनका नाम रख दिया था। तो नूर अली को तो नीरू कहने लगे, नियामत को नीमा, अपनी देसी भाषा में कहते हैं, कोड वर्ड बना लिया करते हैं गाँव में, शहर में। तो नीरू और नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, 15-20 वर्ष हो गए थे, लेकिन शिव जी के वो कट्टर पुजारी थे पहले, तो आज भी शिव जी को भूले नहीं थे। तो उन्होंने शिव जी को याद किया, बहुत बुरी तरफ से कहा कि हे भगवान, या तो ये बालक देते नहीं और अब देकर फिर ले रहे हो, मेरे दाता दया करो, ये बच्चा मेरे अंदर इसकी ममता बहुत हो गई है, ये बच्चा मर गया तो ये आपकी बच्ची भी साथ मरेगी। नीमा कहने लगी। तब एक साधु का रूप बनाकर, एक साधु ऋषि ब्राह्मण का रूप बनाकर शिव जी आए शिवलोक तक चल के, और वहाँ नीमा रो रही थी। उससे कहा, बेटी क्यों रो रही है, क्या बात है? नीमा ने कहा, ब्राह्मण, ए ऋषि जी, ए महात्मा, आप मेरे दुख से को मत सुनो, आप भी रोने लग जाओगे, आपकी आत्मा भी दुख पाओगी। भगवान शिव जी ने ब्राह्मण रूप में, ऋषि रूप में कहा, बेटी इन्हों क्या करें कि अपने दुख ने दूसरे तक बता दे तो हल्का हो जाता है। बता क्या कारण है, कुछ हो सकता है मेरे पास को थोड़ा बहुत जंतर मंतर मैं बता सकूं, तुझे राहत मिले। तो उसने सारी कथा सुना दी कि पहले तो हम निसंतान थे और मेरे भगवान शिव जी से मैंने एक दिन हृदय से अर्ज करी थी, ये कमल के फूल पर बालक मिल गया मुझे। आज 25 दिन का हो गया, इसने कुछ भी नहीं खाया और ये मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी। हमारे घर में 2 मौत होंगी एट ए टाइम, मैं आत्महत्या करूंगी। तो भगवान शिव जी ने कहा, बेटा दिखाइए तेरा बालक कैसा है, कहाँ है। तो उठा के लाई। नीमा ने सोचा महात्मा के चरणों में रख दूं। इस बालक ने चरणों में डालना चाहा, शिव जी तो 2 कदम पीछे हो गया
और बच्चा वहाँ से उठकर और शिव जी के यानी चेहरे के मुंह के समान 4-5 फुट ऊंचाई पर अपने आप स्थिर हो गया आसमान में, आकाश में। नीमा नो सोच रही है इस महात्मा के कारण ये कृष्णा महात्मा ने कराया है, लेकिन वो परमात्मा थे। तो फिर शिवजी ने ऐसे किया, उनके हाथों में आ गए और फिर चर्चा की उस बालक से 7 बार बोलिया। शिवजी ने प्रश्न किया, परमात्मा ने उत्तर दिया। और फिर भगवान शिव से परमात्मा कबीर जी ने कहा कि एक इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा पंजा रख देना, वो अपने आप दूध देवेगी, डेली दूध दिया करेगी, मैं वो दूध पीऊँगा। ऐसा ही किया गया। कुंवारी गाय आ गई, शिव जी ने ऐसे थपकी मार दी, अपने आप सतनों से दूध झरने लग गया और एक और पात्र लाए हुए थे कुम्हार से, वो धोक मांझ के वो रख दिया, वो भर गया, जब अपने आप बंद हो गया। ऐसे वो परमात्मा उस कुंवारी गाय का दूध पीकर उनके परवरिश यानी बालकपन की जो लीला परवरिश की कुंवारी गायों से हुई। अब ये प्रमाण वेद कहेंगे जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश की लीला होती है, तो परमात्मा फिर कौन है? ये तो 2 अक्षर की बात है। जब वेद बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है और वो भगवान ने 600 साल पहले कर रखी, तो परमात्मा पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी। अब देखना, यही ऋग्वेद और इन आर्य समाज वाले धुरंधर विद्वानों के द्वारा अनुवादित है। दास अनुवाद करता तो कोई नहीं मानो। अगर रामपाल अनपढ़ है, अनपढ़ का मीन यानी संस्कृत नहीं जानता, ये कैसे अनुवाद कर सकता है वेदों? अरे तुम न कर रखा कति, उससे हम स्पष्ट हो रहा, अरदास करेगा वो तो अमृत बरसेगा उसमें से। ये देखिए ऋग्वेद वही मंडल नंबर 9-10, ये वही है जो आपको अभी बताया था, दिखाया था, फिर भी दिखाना पड़ेगा। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। फ़ोन नंबर फैक्स नंबर ये इनके हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर इतना। अब फिर आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में। कमाल के रखे, ये देखिए ऋग्वेद भाषा भाष्यम अथ 9 मंडल 9वां मंडलम, ये प्रथम मंत्र है। सोम स्वभाव परमात्मन, आनंद के बढ़ाने वाले आह्लाद के वर्धक स्वभाव से आप हमें पवित्र करें। यानी ये परमात्मा के विषय बोला जा रहा है। आगे देखो, दूसरे मंत्र में भी कहा कि हे परमात्मन आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील और मध्यस्थ रूप में सर्वत्र स्थित, सर्वत्र नहीं, बीच में भी आप ही हो, मध्यस्थम आस्तत माने एक स्थान पर रहते हो और आप गतिशील भी हो, वहाँ से चल कर भी आते, यानी परमात्मा के विषय में जिक्र है ये सारा। आगे देखो, अब तीसरे में भी हे परमात्मन, हमने ये देखना, चौथे में भी हे परमात्मन, और पाँचवें में हे परमात्मन, और आगे देखिए ना कि बकवाद है। छठे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का छठा देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का छठा मंत्र। अभी तक सब में परमात्मा लिखते आ रहे हैं अपने अनुवाद में, हे परमात्मन। अच्छा, 7वें में 8वें में देखो, 8वें में ये भूल गई परमात्मा के ऊपर लिखा,
इसमें क्या लिखा है कि उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। उस पुरुष को, ये पुरुष लिखा ना, यहाँ परमात्मा लिखना था, यहाँ विचलित कर दिए कि पुरुष आदमी उद्मी के बारे में बोल रखा होगा। उस पुरुष को यानी उस परमात्मा को, पहले परमात्मा जिक्र चलता रहा, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिसलिए परमात्मा ने आना पड़ता है, प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। भासमान यानी हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा धारण करता है। उस भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। यहाँ परमात्मा ना लिखा ना, पुरुष पुरुष लिखने लगे, बिचड़े रहेंगे कोई। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। आगे देखो, अब ये 9वां आ गया। परमात्मा के विषय है कि उस परमात्मा को, ये देखो 8वें में, कि उस परमात्मा को जो सबका रक्षक है, उग्र गति यानी ऐसी परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं उनको यहाँ आने के लिए, और वो भासमान शरीर को प्राप्त होता है, यानी वो परमात्मा अन्य शरीर धारण करता है हल्का तेज। और 9वें में लिखा है कि अभिम अधन्या, अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेनुय शिशुम और सोम इंद्राय पातवे। इसका क्या अर्थ किया है इन्होंने, इन्हीं के अनुवाद में, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय, यानी जो कभी भी दनाई ना गई हो, सांड द्वारा परेशान ना की गई हो, अभी यानी पूर्ण रूप से, अभी अधन्या यानी कंवारी गौवे, धेनुवे माने गौवे तृप्त करती है। सीधी सी उस, इसमें ये है कि उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, शिशु रूप में माने शिशु रूप में, बालक रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को अभी अधन्य धेनुव शरणंती यानी पूर्ण रूप से कंवारी, अहिंसनी यानी कभी भी अनटच्ड, वो कंवारी धेनुव माने गौवे के द्वारा उनकी तृप्ति होती है, यानी कुंवारी गायों का दूध पीता हो। अब देखो 10वें में फिर और कमाल कर दिया। वो किस उद्देश्य से आता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 आपने पढ़ लिया। 10वें में के कमाल कर रखा। वो किस उद्देश्य से आता है? विज्ञानी पुरुष इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है। इंद्र माने वो सर्व ऐश्वर्य देने वाला परमात्मा कबीर देव। इंद्र का अर्थ वास्तव में वेदों में पूर्ण परमात्मा की तरफ है कि सर्व सुखदायी परमात्मा। इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों का नाश करता है और इसी श्रद्धा भाव से सूरवीर, देखो इसी श्रद्धा भाव से, यानी जिस प्रकार सूरवीर अपनी वीरता से मदमस्त होकर ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। आगे देखो, यानी अज्ञान का नाश करने के लिए आता है परमात्मा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 का और प्रथम मंत्र, सोम स्वभाव दिव्य गुण युक्त परमात्मन आप हमें पवित्र करें, और हे ऐश्वर्य परमात्मन आप ऐश्वर्य प्राप्त कराएं। हे आनंद वर्षक आप शीघ्र ही हमारे हृदय में प्रवेश करें और पवित्र करें तथा अवश्य रक्षा करें। आगे बहुत अच्छा लिखा है इसमें। दूसरे में सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले यशस्वी महान परमात्मन आप हमें सर्वव्यापी
ज्ञान का उपदेश करें। क्योंकि आप सद्ज्ञान और संसार के कारणभूत प्रकृति को सब ओर से धारण किए हुए हो। अब इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि हे परमात्मा, हमें यथार्थ ज्ञान कराइए, हमें यहाँ की सुख सुविधा दीजिए। तो अब ये कहते हैं परमात्मा एक देशीय नहीं है, अथवा ये जो गुण भगवान में वेद बता रहे हैं ये परमात्मा ने प्रैक्टिकल कर रखे। अब हम उस भगवान को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो ऐसे उसके बाद कबीर परमात्मा की बचपन की परवरिश उस कंवारी गायों से हुई। वो परमात्मा जब 5 वर्ष के हो गए, जब वो परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, जिस उद्देश्य से वो आए थे कि अपने तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं, उसको सुर पर आरंभ कर दिया। और एक मर्यादा परमात्मा ने बनानी थी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव ऋषि अपने मनमुखी गुरुमुख नहीं था, गुरु धारण नहीं किया, पिछले पुण्यों के अभाव से उसको उड़ने की सिद्धि थी, स्वर्ग में चला गया। विष्णु जी के लोग वहाँ से उसको वापस भेज दिया कि तू गुरु नहीं है, तेरा यहाँ नहीं रहने देंगे, गुरु धारण कर फिर यहाँ। गर्भ योगेश्वर माँ के गर्भ 12 वर्ष रहा था वो, और अंदर ही उसको ज्ञान हो गया था कि परमात्मा की भक्ति बिना ये जीवन व्यर्थ है। लेकिन बाहर आकर के फिर उसमें वो अभिमान अज्ञान छा गया। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेवे, सेव मन पूजा, कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। उस सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से वापस निकाल दिया था। राजा जनक गुरु किया, फिर किन्नी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में वही जा उलट मिले सुखदेव। एक ये मूल कारण ये था परमात्मा का कि आने वाले समय में ये काल के द्वारा भ्रमित अज्ञानी संत ऋषि कबीर पंथी जो नकली हैं, न्यों क्या करेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, और गुरु का होना अति आवश्यक है, ये नियम है मालिक का। तो उसको अपना आने के लिए, हमारे लिए एक प्रमाण देने के लिए प्रभु ने गुरु बनाना आवश्यक समझा। एक बनारस में, काशी शहर में बहुत बड़े विद्वान, चारों वेदों, पुराणों और गीता जी के महाविद्वान माने जाते थे। कौन? महर्षि रामानंद जी। उन्होंने बहुत सी अन्य अज्ञान तो हटा दिया था, लेकिन फिर भी वो अधूरे ज्ञान युक्त थे। विष्णु जी को इष्ट मानते थे, सर्वेश्वर महेश्वर और सबके मालिक मृत्युंजय, इनके कोई माता पिता नहीं, ये उनके हृदय में समाई हुई थी। तो परमात्मा ने सोचा कि यदि गुरु नहीं बनाया तो आने वाले समय में ये बात बिगड़ेगी। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए तो 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, लगभग छोटे बालक का। और जहाँ महर्षि रामानंद जी प्रतिदिन गंगा घाट पर, गंगा जी वहाँ काशी के साथ से बहती है, एक पंच गंगा घाट पक्का बनवा रखा था, ये दास भी देख कर आए, वहाँ पर ऐसा ही है। तो उसमें स्नान करने के लिए जाते थे डेली वक्त से उठकर। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। और परमात्मा ने क्या किया कि 2.5 साल के बालक का छोटा सा रूप बनाकर
और उन घाट की पैड़ियों में जहाँ स्नान घर था, स्नान का बना रखा था, वो घाट पैड़ी सी लगा रखी थी नीचे, जीना लंबी चौड़ी, उनमें जाके लेट गए। रामानंद जी खड़ाऊ पहने हुए थे और नीचे उतर रहे थे स्नान करने के लिए। परमात्मा कबीर जी जब शिशु रूप में विराजमान थे, उनके सिर में खड़ाऊ लगी, जूता लगा रामानंद जी का, तो बालक की तरह चिल्लाए जैसे बालक रोया करे, ट्या ट्या। तो रामानंद जी एकदम हड़बड़ा कर नीचे को झुके। रामानंद जी के गले में एक कंठी थी, जैसे आजकल कबीरपंथी वो लकीर पीट रहे हैं, एक तुलसी का एक मनिए की कंठी वो रामानंद जी डाला करते हैं, और वो कंठी वो निकल के महर्षि रामानंद जी के गले से और कबीर जी के गले में अंधेरे में डल गई। रामानंद जी नहीं जान पाए। रामानंद जी ने 2.5 वर्ष के बच्चे को उठाया और कहा, बेटा रो मत, राम राम बोलो, राम राम बोलो। परमात्मा चुप, रोना बंद कर दिया, सिर पे हाथ रख दिया, राम नाम राम राम बोलने को कह दिया और कंठी माला गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी ने दिखाई नहीं दी और कहा, बेटा बैठ जा, मैं जिसका होगा तुझे भिजवा दूंगा, चिंता ना करना, मैं तुझे आश्रम में ले चलूँगा। रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी स्नान करने लग गए। परमात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हुए कबीर जी अपनी झोंपड़ी में आके लेट गए। कुछ दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद, कबीर परमात्मा जी ने एक रामानंद जी का शिष्य छेड़ दिया, उसको ज्ञान चर्चा की। रामानंद जी ने 1400 ब्राह्मण ऋषि बना रखे थे, 1400 ब्राह्मण अपने ही कुल के, और वो ऋषि रामानंद जी द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार किया करते थे, उनके अक्षेत्र बांट रखे थे। उसी काशी में एक अक्षेत्र में एक ब्राह्मण, जो विवेकानंद नाम का ब्राह्मण वहाँ प्रचार किया करता, उसका क्षेत्र था। तो वहाँ वो प्रचार सत्संग कर रहा था, 100-200 भक्त बैठे थे, विष्णु जी की महिमा सुना रहा था, और कबीर जी भी जा बैठे वहाँ पर। माथे पर तिलक विलक लगा के इन वैष्णव साधुओं जैसा महर्षि विवेकानंद जी जो ज्ञान चर्चा कर रहे थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे थे, इनकी कोई माता पिता नहीं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये सर्वेश्वर हैं, ये वासुदेव हैं। जब उन्हें सत्संग कर लिया तो परमात्मा खड़े हुए और कहा कि कबीर जी खड़े हुए 5 वर्ष के बालक, और कहा, स्वामी जी आपने अभी बताया कि विष्णु जी की कोई माता पिता नहीं, यही सर्वेश्वर है, और मैंने तो सुना है कि एक पंडित कथा कर रहा था, वो आप पे पढ़ रहा था कि ये तो जन्म मृत्यु होती है, ये नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। और शिव पुराण मैंने सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ रहा था, सुना रहा था कथा, रुद्र संहिता के 6, 7, 8, 9 श्लोक अध्यायों में शिव विष्णु जी का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। अब उस परमात्मा ने ऐसा एथेंटिक रिकॉर्ड दिखा दिया, उस विवेकानंद की बोलती बंद होगी। आप देखिएगा शिव पुराण। अपने आत्माओं, इस माध्यम से ये दास आपको इन सदग्रंथों से रूबरू कराना चाहता है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ पे 98 पृष्ठ पर हम आते हैं। संक्षिप्त शिव पुराण 98वें पृष्ठ पे, अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर
लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5 समाप्त हुआ। ये छठा रुद्र संहिता का 6वां अध्याय शिव महापुराण, शिव पुराण का। ब्रह्मा जी ने कहा अपने पुत्र नारद से, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म, गीता जी दैनम राठ के श्लोक नंबर 7 के 29 मंत्र में तत्ब्रह्म बोला है ना, उसके विषय में बस ये उसके विषय में प्रश्न है। उस समय तत्सतब्रह्म, सदब्रह्म को सतब्रह्म को, इस श्रुति से जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, यानी केवल सत्पुरुष ही था। अब 100 पृष्ठ पे हम अपने मतलब का पढ़ेंगे। अब ये क्या बोल रहा है ब्रह्मा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये काल को निराकार मानते हैं, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये एंड बेंड बोल रहा है कि तत्सद्ब्रह्म क्या है, कि निराकार परमात्मा कह रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि विज्ञान तो था ही नहीं। अब जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म माने श्रेष्ठ, उत्तम पुरुष है, तू अन्य उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा परम ब्रह्म। अब ये परम बात तो परम ब्रह्म की कह रहा है, घाटा ब्रह्म पर जोड़ रहा है ब्रह्मा। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, मूर्ति माने आकार, भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति, यानी एक स्त्री की सृष्टि की, उसका अपने शरीर से नहीं कहते, एक स्त्री निकाली जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। वह कौन थी? उसी को प्रकृति, प्रकृति शब्द याद रखना, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर आपका काम होगा। प्रकृति माने दुर्गा, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, काल के शरीर से निकली उस शक्ति के 8 भुजाएं। हो गया अंडरस्टूड? नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी दुर्गा यानी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो दुर्गा के विषय में बताया जा रहा है। एकाग्नि होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना ठिकाने, यो काल ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। ऊपर के लोक की बात है ये,
काल के लास्ट लोक में, इसी ब्रह्म इस ब्रह्मांड के ऊपरी स्थल पर वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, शक्ति और शिव, दुर्गा और काल, पति पत्नी जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहाँ देखें, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि हम किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें, विचरण और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी विहार किया। फिर तो वहां से एक बालक प्रकट हुआ, एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देखना, शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब सिद्ध हो गया पुण्यात्मा, इस काल और दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। आगे ब्रह्मा कहता है, इसी प्रकार मेरा भी जन्म इन्हीं से हुआ। ये देखना, ये छठा रुद्र संहिता का छठा अध्याय समाप्त हुआ, ये 7वां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी योग माँ से मोहित करके नारायण देव की नाभि कोण में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ दो तो हो गए, दुर्गा और काल से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ लेखक जो है अनुवाद करता विचलित हो गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, गोलमोल करके, लेकिन कहते हैं सच्चाई नहीं छुप पाती। 110 पृष्ठ पे ये स्पष्ट है, रुद्र संहिता 9वां अध्याय ना, शिव पुराण रुद्र संहिता ही है ये, और पृष्ठ नंबर 110 पे ये 9वां अध्याय समाप्त होता है, इसके लास्ट में ही है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब ब्रह्मा, विष्णु और ये रुद्र, ये इनसे इन 3 चिन्ह, चौथा है वो शिव, ये काल है। यहाँ भी कंसेप्ट कम क्लियर होता है। अब देखना 24 पृष्ठ दिखाते हैं आपको, इसी रुद्र संहिता का यहाँ ये देखने का है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा बोला मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। इसको शांत करने के लिए इस काल ने इनके बीच में एक तेजों में यानी प्रकाश में एक खंबा चमकता हुआ ट्यूब सी खड़ी कर दी, बहुत मोटी लंबी चौड़ी, 24 पृष्ठ पे। तो ये दोनों विचलित हो गए। फिर काल स्वयं प्रकट हुआ शिव रूप में, और फिर इनसे प्रश्न उत्तर, इन्होंने ज्ञान पूछने लगे। क्या बताया? ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। अब भगवान शिव बोले, काल बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं बताता हूँ, कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूँ। हम ज़्यादा ना पढ़ के हम 26 पृष्ठ पर देखेंगे। हमने ये देखना कि काल इनते न्यारा है। पुत्रो, विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। काल कहता है मैं परमेश्वर हूँ, और सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर को भी
महेश्वर में भी 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, या अन्य शब्द है, मैं नहीं। यानी 4 हो गए, ब्रह्मा और विष्णु को 2 ये न्यारे हो गए, और रुद्र और महेश्वर इस बोलने वाले तो न्यारा हो गया। यानी यो काल इन ब्रह्मा विष्णु महेश और 11 रुद्रों का जनक है, इससे सिद्ध हो गया। अब परमात्मा ने कहा कि विवेकानंद आप तो कह रहे हैं उनके माता पिता को ना ऋषि पुराण में लिख रखा। उसने पढ़ के देखा, कलजा पार्टी का उसका था। अब ये मान बढ़ाई के भूखे आँखा देख के भी नहीं माने, इसलिए दुष्ट से कहते जानबूझ साची तो जय करे झूठते ने, और ताकि संगते प्रभु स्वप्न बना दे। और फिर देवी पुराण में कहा कि देख देवी पुराण में आपको क्या दिखाते हैं। 3रे स्कंद में आप देखना, ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, अविनाशी नहीं है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। हम ये देखते हैं 123 नंबर पृष्ठ पे, 123 पृष्ठ है, 3रा स्कंद है, और इसमें 4 अध्याय है। अब विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी दुर्गा माता की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा के बारे में है। गीता जी अध्याय नंबर 14 में आपको ये काम आओगा, प्रकृति मीन दुर्गा। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा, और सुनाऊं? और देख ध्यान से देवी पुराण का 3रा स्कंद प्रथम अध्याय पढ़ दोबारा स्वामी जी। अपने आत्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले उनकी पोल खोल गए थे, लेकिन ये मान बढ़ाई के भूखे रोजी रोटी वाले व्यक्ति महर्षि को आया करते, कह का पता नहीं था। और परमात्मा के ज्ञान को उन्होंने आंखें पढ़ भी लिया, फिर भी समझ में ना आया और ना माने। कैसे दिखा देखो पुण्यात्मा, चलो वो ना माने ना मानो, पर आप तो मानेंगे। वह पवित्र सदग्रंथ अपने पास है जिनको हम सही मान्या करते। आज वही हमें निर्णय दे रहे हैं, तो हम तो मान लेंगे। तो चलो पशुओं ने हमारे तक नहीं आने दिया तत्व ज्ञान को। अब फिर पढ़ते हैं आराम से। पुण्यात्माओं, एक पेट के लिए इंसान फैक्ट्री में दिन में भी ड्यूटी करे, रात में ओवर टाइम करे। एक किसान होता है, क्योंकि दास का जन्म भी किसान परिवार में हुआ, और किसान कितना प्रयत्न करता है अपने पेट के लिए। अब पुण्यात्मा परमात्मा पाने के लिए जब हम परिचित हो जाएंगे, जैसे किसान अपने व्यवसाय से परिचित होता है कि यदि मैं कर्त नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा तो भूखा मर जाऊँगा, मेरे बालक भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊँगा। अब सर्दी का मौसम,
जनवरी और दिसंबर का महीना हो और खेतों में नहर के पानी से सिंचाई होती है हमारे यहाँ, तो उस नहर के पानी की सिंचाई का वो वार लगता है, किसी का रात में आ जाता है, किसी का दिन में आता है। रात्रि के समय 12 बजे किसान का और दिसंबर जनवरी के महीने में खेत में पानी सिंचाई के लिए नंबर आ जाता है। ऊपर से छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, छोटी छोटी बिल्कुल फवार सी, और तेज़ हवा चल रही है। बादल छाए हों, फवार ना हो तो तेज़ हवा चल रही हो, अंधेरी रात हो, तो वो ये ना देखता कि कांटे लग जाएंगे या कोई सांप काट लेगा या कोई तुम बीमार हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा तेरा। वो कति परवाह नहीं करता। दिन में हल जोतता है, रात्रि के समय वहाँ पहुँच जाता है उस अपनी फसल में, गेहूँ की फसल में सिंचाई करने के लिए। और वहाँ जाकर जो कंबल उसने ओढ़ रखा होता है वो भी उतार के रख देता है एक मेड़ पर, डोले पर, और कस्सी के साथ घुटनों पानी में और नाली में प्रवेश कर जाता है और वहाँ सिंचाई करता है, क्योंकि वो परिचित है अपनी जॉब से। यदि आज मैं आलस कर जाऊंगा तो मुझे मेरी फसल सूख जाएगी, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे। तो अपनी कमाई करने के लिए वो कठिन से कठिन कार्य को भी करता है। इसी प्रकार आप, क्योंकि वो परिचित है अपनी जॉब से, यदि आप परिचित हो जाओगे कि परमात्मा पाने के लिए ये सब क्रिया करनी पड़ेगी, तो आप भी सफल होगे, धनी हो जाओगे और उद्देश्य में सफल होगे। पुण्यात्माओं, इस काल का बहुत जाल है। अब यहाँ आने के बाद आपको कोई चिंता नहीं, बिछे बिछाए मैट, रजाई मिल लेंगी, गद्दे बिछाने, बनाया बनाया भोजन। अब अमृत वर्षा होने लग रही। अब ये मन क्या करता है, फिर लटके लेने लग जाए ना थोड़ी देर में, और थोड़ी सी चिंता हो जा, कोई टेंशन बढ़ जाओ, नींद आ, सो के दिखा दियो, 2-2 गोली खा जाते नींद की, 3-3, फिर भी नींद ना आती, सो के दिखाओ ना जो। तो ऐसे हमने अब डर बनाना पड़ेगा कि ऐसी अमृता वर्षा हो रही और नींद आवे। ये भी एक काल का भयंकर जाल है। ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी है ना सर्दी है, ऊपर परमात्मा की दया है, पंखे चल रहे हैं और अमृत वर्षा हो रही है। तो ध्यान से सुनो इस परमात्मा की प्यारी वाणी को। ये को बालकों का खेल नहीं, इतनी व्यवस्था कर रखी भक्तों ने आपके लिए, कितना बड़ा शेड बनाया है, ऊपर पंखे लाकर धर दिए, 2 महीने 1.5 के अंदर सबके में जचा कर रख दिया परमात्मा कबीर जी की दया से। इसीलिए कि प्यारी आत्मा यहाँ आएंगी, परमात्मा का ज्ञान सुनेंगी, अपने भगवान को पहचान के यहाँ से कल्याण करवा जाएंगी। कितना पुण्य होगा उन पुण्य आत्माओं ने जिन्होंने इसमें सहयोग दिया शेड बनाने में, यहाँ सारी व्यवस्था बनाने में।